जातीय समीकरण पे टकटकी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस जातीय समीकरण को मैं नहीं मानता हूँ। जो समाज में काम करेगा, जो समाज में अपना योगदान देगा, वैसे प्रत्याशी को समाज हमेशा उनका मान सम्मान करेगी। इसलिए मैं जातीय समीकरण को नहीं मानता। हम युवाओं का भी सोचना है कि ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में काम करे, हमारे समाज से जो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे बीच हैं, संजय लाल महतो, जो हमारे विगत 10 वर्षों से समाज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांके 20 से जिला परिषद प्रत्याशी संजय लाल महतो ने किया मीडिया कर्मियों से खास बातचीत। कांके क्षेत्र में जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से वोट मांगते देखे जा रहे हैं। कांके पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार युवा सम्राट संजय लाल महतो अपने समर्थकों के साथ अपने चुनावी क्षेत्र खटंगा, केदल, डुमरदग्गा, मेसरा पूर्वी, मेसरा पश्चिमी, नेवरी, हुंदूर, चंदवे, चुट्टू में जनसंपर्क कर आम जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा। संजय लाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय लाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय लाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं संजय लाल महतो कांके पूर्वी 20 से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ, जो इस चुनावी सरगर्मी में सभी लोग अपने अपने ताकत झोंक रहे हैं। इस चुनावी सरगर्मी में मैं और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मैं सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं और लोगों के साथ जुड़कर अब लोगों की जन समस्या को देखते हुए और उन समस्याओं को समझने का मैंने भरपूर प्रयास भी कर रहा हूं। और क्षेत्र में जिस तरह से लोग अपना रवैया अपना के रखे हैं, क्षेत्र कहीं भी विकास का नाम कहीं भी दिखने को नहीं मिल रही है। मैंने कल डुमरदग्गा पंचायत के सुगनू गांव एवं कादीटोला गांव में मैंने भ्रमण किया। उस जगह पर मैंने जाके देखा कि लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है और आज भी लोग जीवन यापन के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहाँ का किसी भी तरह का कोई रोजगार का सुविधा नहीं है, ना तो उन लोगों को कोई आवास की सुविधा मिली है और ना लोगों का वोटर कार्ड तक भी नहीं बना। दुर्भाग्य की बात है। और उस जगह पे मैंने देखा कि आज भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए छोटे छोटे सुअर पालन, मुर्गी पालन पे आज भी निर्भर है। और उस क्षेत्र में ना किसी प्रकार का शिक्षा का सुविधा है, ना चिकित्सा का सुविधा है। इस तरह से उस गांव के लोगों का स्थिति को देख के मुझे ऐसा लगा कि आज भी हमारे रांची के राजधानी सटा हुआ गांव लगता है कि 40 साल पीछे है। इस चुनावी में 15 प्रत्याशी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें मेरा अपना मानना है कि मैं अपना स्थिति काफ़ी मजबूत पक्ष पे है और मैं सभी लोगों तक जन तक मैं लोगों का विश्वास जीतने में और लोगों को सहयोग करने में मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। इसीलिए लोग मुझे प्यार भरा और लोग मुझे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बैठाकर और बात करते हैं और लोग अपना दुख की बात बताते हैं और वैसे लोगों से मेरी विशेष चर्चा परिचर्चा चल रही है। क्या प्राथमिकता के साथ क्षेत्र का विकास करें? अगर इस चुनाव से मैं अगर सफल रहा, लोगों का प्यार भरा तोहफा रहा, तो मैं सबसे पहले
मैं गांव में जाकर ग्राम सभा के माध्यम से लोगों का जो स्थिति है, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे पेयजल हो, चाहे बिजली की बात हो या सड़क की बात हो, नाली की बात हो, तो मैं उन सभी जगहों पर जाकर ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और उस जगह पे मैं योजनाओं को बराबर पे लाने का काम करेंगे। समाज से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं, आपका योगदान क्या रहा है आज तक समाज में? मैं युवा अवस्था से ही समाज से जुड़कर लोगों का भावना को समझकर हमेशा चलने का काम किया है। और मैं युवा अवस्था जब मैं अपना कॉलेज के लाइफ में ही मैं प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद मैंने अपने समाज में कई जगहों का प्रतिनिधित्व किया, समाज में भी मुझे वक्त मिला काम करने का। उसके बाद मुझे धार्मिक क्षेत्र में भी मुझे काफ़ी रुझान रहा। धार्मिक क्षेत्र में भी मैं लोगों के साथ जुड़कर और कई पदों पर आकर, चाहे महावीर जयंती हो या दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या काली पूजा हो या अन्य तो कई तरह के जो धार्मिक जो है उन सभी जगहों पर मैं अपना लोगों के साथ जुड़कर धार्मिक क्षेत्र में भी काम किया और समाज में भी मैं अपना बहुत सा योगदान देने का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं गरीब गुरुआ को उनका दुख को सुनकर उनका जिस चीज़ से परेशान है उस परेशानी को दूर करने के लिए अगर मुझे कंबल बांटना भी पड़ता है, उस जगह पे भी हम कंबल देने का काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई गरीब आदमी है जो अन्न दाना के लिए परेशान है, तो ऐसे जगहों पर मैंने चावल बांटने का भी काम करता हूँ। और कई अगर आकस्मिक किसी के यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना घटती है तो उस जगह पर भी जाके मैं उन्हें सांत्वना देने का काम करता हूँ और लोगों को उस जगह पे मैंने चावल दाल का सुविधा, आटा का सुविधा देने का काम करते हैं। इस तरह से समाज में मैं कई तरह का और आज 1932 का जो हत्यारी जो लड़ाई जो है झारखंड अलग हो गया, 22 साल हो चुका है, लेकिन स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं लागू होने के कारण आज झारखंड का जो स्थिति, झारखंड के लोगों का जो स्थिति बदतर जो होते जा रही है, उस आंदोलन का भी मैं एक हिस्सा हूँ और उस आंदोलन में भी मैं बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता हूँ। कांके पूर्वी 20 में जाति समीकरण को लेकर के आपका क्या सोच है? कांके पूर्वी 20 में जातीय समीकरण कहीं न कहीं प्रभाव डालती है और सभी लोग जातीय समीकरण पे टकटकी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस जातीय समीकरण को मैं नहीं मानता हूँ। जो समाज में काम करेगा, जो समाज में अपना योगदान देगा, वैसे प्रत्याशी को समाज हमेशा उनका मान सम्मान करेगी। इसलिए मैं जातीय समीकरण को नहीं मानता। मेरा नाम संजय लाल महतो हुआ। मेरा भट्ठा चिमनी छाप को मुझे मिला है और क्रमांक संख्या 14 है। मैं आम जनता से मैं हाथ जोड़कर अपना वोट मांगने का काम करता हूँ। संजय लाल महतो बहुत कुछ कर रहे हैं गांव समाज के लिए और हमें उनके जीताई में लागल है और पूरे हमें प्रचार भी करे लगे और बहुत मेहनत और गांव समाज के बहुत काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए लगी चिमनी छाप हम उनके जो चुनाव चीज है के पूरे हम मोहर मार के विजय बने। गांव समाज का क्या समस्या है ताकि तुम बहुत जितावा समस्या जैसे कि कोई मर गला गरीब आदमी है तो राशन पानी हो गया, चावल दाल तेल साबुन सब पहुँचाएला। आगे अगर जीत जाते हैं उनके प्रत्याशी तो क्या करते हैं आदमी मैंने क्या सोचते हैं? सोच ये है कि संजय लाल जीती तो हम के लिए गांव समाज के लिए करी रोड नाली सड़क ये भी शिक्षा का है। कोरोना काल में भी बहुत काम किए। हाँ, कोरोना काल में भी कर रहे हैं, लंगर लगा ले रहे हैं 2-4 जगह और
सब गरीब आदमी बाजार खाना वाना खाते हैं। समाज से जुड़ल व्यक्ति हैं। समाज से जुड़े व्यक्ति भी हैं। तो वोटर से कहा कहाँ तो वोटर से कहा कहाँ वोटर भी संजय लाल को सपोर्ट करे लगे। तुम कहा कहा था वोटर से वोट दमा से कहा कहा था हम वोटर के हम कहे लगी कि संजय लाल जी के वोट देवे और भारी मतों से विजय बनावे ताकि हम इनके काम करें। हमारा नाम है अशोक सलमान। प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं, ऐसे में कैसे प्रत्याशी को जीत हासिल करना चाहिए? समाज के कैसे प्रत्याशी आपके बीच में होना चाहिए? अभी लोग तो बहुत सारे पंचायत चुनाव को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो कि हम लोग का दुख को समझे, तो कुछ भी तकलीफ हो हम लोग के बीच में खड़े हों। अभी हमारे समाज से भी संजय लाल महतो जी बहुत सारे योगदान दे रहे हैं और हमारे बीच आ रहे हैं। इन्होंने पहले से बहुत सारे काम किए हुए हैं, जैसे कोरोना काल में इन्होंने चावल बांटने का और भी बहुत सारे काम किए। बड़े बुजुर्ग में कम्बल भी वितरण किए और भरपूर सहयोग करते हैं। और 1932 की खतियानी को लेकर भी इनका लड़ाई चल रहा था, जो कि उनका भरपूर योगदान दिए। मेरा नाम अशोक कुमार महतो। अभी चुनाव का समय है, अभी तो तरह तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं, तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। हम युवाओं का भी सोचना है कि ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में काम करे, हमारे समाज से जो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे बीच हैं संजय लाल महतो, जो हमारे विगत 10 वर्षों से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वेल एजुकेटेड है। वैसे प्रत्याशी को हम इस बार सोच रहे हैं कि चुनाव में उनको मौका दें, उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें ताकि वह भारी मतों से विजय बनाए। और मैं हाथ जोड़ के सभी जनताओं से निवेदन करता हूं कि वह भी संजय लाल महतो को, जिनका चुनाव चिन्ह है भाटा चिमनी छाप, उनको अपना कीमती वोट दे और उनको भारी मतों से विजय बनाओ। मेरा नाम अखिल कुमार महतो हुआ।